आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम सिपाही रैंक से लेकर के ऑर्डिनरी कैप्टन तक आपका कितना बेसिक पेंशन बना, उसके ऊपर जब आपका 42% डीए ऐड होगा तो टोटल पेंशन जो आपका निकल करके आएगा वो कितना आएगा, उसका पूरा हिसाब किताब देखने वाला है। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे आपका सिपाही रैंक है, नायक है, हवलदार है, नायब सूबेदार है या फिर ऑर्डिनरी नायब सूबेदार है, सूबेदार मेजर है, ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट है या फिर ऑर्डिनरी कैप्टन है, सबका टेबल हमने प्रॉपर वे में क्रिएट किया है जिसे हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। अब ये हमारा मेन पार्ट क्या है डिवाइड करने का, उसे आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर एक टेबल में कॉलम बनाया है सर्विस का, उसके बाद यहाँ पर हमने रैंक मेंशन किया है, फिर यहाँ पर हमने बेसिक पेंशन। मैं हमेशा बताता हूँ कि जो कैलकुलेशन है वो आपके बेसिक पेंशन पर होता है और उसके ऊपर आपको डीए और डीआर मिलता है। डीए का मतलब डियरनेस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता, और आप अगर पेंशन ले रहे हैं तो डीआर मिलता है यानी कि महंगाई राहत। दोनों ही अभी 42% है जो कि 4% से बढ़ चुका है। इसके बारे में ऑलरेडी हमने पिछले वीडियो में आपको अच्छे से बताया हुआ है। तो 4% जब वृद्धि हो जाएगी तो एक्चुअल में पेंशन कितना निकल के आएगा, इसके लिए हमने ये टेबल रेडी किया हुआ है पूरा के पूरे सारे रैंक्स के लिए। अब यहाँ पर आपका 42% डीए आ गया जो कि आप देख ही सकते हैं, तो वो भी हमने कैलकुलेट करके बताया हुआ है। और उसके बाद इन चारों टेबल के बाद जो फाइनल आपका टोटल पेंशन निकल करके आएगा वो कितना बनेगा वो आप इस टेबल से देख सकते हैं। इसलिए वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और यहाँ पर एक चीज तो आपसे जरूर कहूंगा कि अगर अभी तक आपने ईटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। और आपको पता है कि हमेशा हमारी कोशिश यही रहती है, चाहे वो लाइफ सर्टिफिकेट से रिलेटेड हो, पीसीडीए पेंशन से रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन आए या फिर स्पर्श पेंशन पोर्टल में लॉगिन करना हो, अपना कॉरिजेंटम बीपीओ चेक करना हो, सारी चीजें हमने प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। और हमेशा से कोशिश यही है कि आपके साथ सही और ऑथेंटिक जानकारी शेयर करें। वैसे हमारी ये कोशिश आपको कैसी लगती है वो भी आप हमारे साथ नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए फिर से हम अपने टेबल पर आते हैं और सारी चीजों को हम प्रॉपर वे में यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, टेबल को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो सर्विस पीरियड है ना, उस पर आपका पेंशन डिपेंड करता है। देखिए, मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में अब ये चीज आपको क्लियरली बताया था कि एक सिपाही रैंक का कैंडिडेट एक हवलदार रैंक का पेंशन उठा लेता है। वो किस केस में उठाएगा, क्योंकि सिपाही रैंक पर एसीपी 2 मिल गया अगर वो 2006 के बाद रिटायर्ड हो रहे हैं, और उनका जब आप पेंशन देखोगे तो वो पेंशन एक हवलदार के बराबर होता है। इसलिए तो आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि ईटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि सारी चीजें हमने प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। और ये टेबल में जो वैल्यूज है ये भी एक ऑथेंटिक वैल्यू है, सारी चीजें कैलकुलेट करके ही हम आपको शो कर रहे हैं। तो आपको जो पेंशन मिल रहा है वो आप मैच कर सकते हैं डायरेक्टली इस टेबल से। अब क्या है कि हमने यहाँ इस टेबल में सारे रैंक्स को इंक्लूड किया है, यानी कि सिपाही से लेकर के ऑर्डिनरी कैप्टन तक। तो जाहिर सी बात है कि हम सारे रैंक्स को ड्यूरेशन वाइज नहीं कर सकते, इसलिए हमने एक मोटा मोटी सर्विस पीरियड ले लिया है। जैसे कि आप जब फर्स्ट केस देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सर्विस पीरियड है वो है 15 से 17 साल का, और रैंक क्या है यहाँ पर सिपाही। और सिपाही रैंक में जो आपका बेसिक पेंशन बनता था वो बनता था 18,807 रुपए। अब जाहिर सी बात है कि ये जो 42% का डीए आपका बढ़ा, तो जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका हो जाएगा 7,899 रुपए। अच्छा, ये 42% डीए का क्या मतलब है? 42% डीए का मतलब ये है कि केंद्र सरकार ने अभी डीए में इंक्रीमेंटेशन दिया है और ये जो लागू है ये जनवरी 2023 से लागू है। इसके बारे में भी हमने आपको बताया हुआ है। तो ये जब 42% आपको मिलेगा, इसलिए आपने ध्यान दिया होगा कि जब आपको OROP2 का एरियर मिल रहा था तो वो पेंशन आपको बढ़ करके मिल रहा था, तो वो इसी 42% डीए की वजह से भी आपका पेंशन बढ़ा है। चलिए, OROP2 में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना मिला, सेकंड कितना मिलेगा, इस सब के बारे में हमने कैलकुलेशन बनाया हुआ है, सारी चीजें आपसे शेयर की हुई है। फिलहाल अभी हम इस पर बात करते हैं 42% डीए के साथ। जब आप अपना एक्चुअल पेंशन देखेंगे अपने बैंक अकाउंट में तो सिपाही रैंक का 26,706 रुपये दिखेगा, जिनका 42% डीए को ऐड करके। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि बेसिकली बेसिक पेंशन में 42% डीए को ऐड कर दिया तो आपका टोटल पेंशन निकल करके आ गया। तो चलिए इसी तरीके से हम दूसरे रैंक्स को भी जल्दी से फटाफट देख लेते हैं। तो बात दरअसल ये है कि अगर आपका रैंक नायक है और आपने 20.5 से 22 साल के बीच में अपना सर्विस पीरियड दिया है,
तो इसमें जो आपका बेसिक पेंशन है वो है 21,244 रुपये और 42% का डीए आपका मिलकर हो जाएगा 8,922 रुपये। तो टोटल पेंशन कितना बना 30,166 यानी कि 30,166 रुपीज़। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। और अगर आपका रैंक हवलदार है और आपका साढ़े 22 साल से 24 साल का सर्विस पीरियड है तो इसमें जो आपका बेसिक पेंशन बना है वो बना है 22,257 रुपये। 42% का डीए मिला यानी कि 9,348 रुपये। जो टोटल पेंशन बनेगा वो बनेगा 31,605 रुपये और इसे आप अपने कॉरिजेंडम पीपीओ के थ्रू भी मैच कर सकते हैं। अब कॉरिजेंडम पीपीओ को स्पर्श पेंशन पोर्टल में जा करके कैसे डाउनलोड करना है इसके बारे में हमने प्रैक्टिकली आपको बताया हुआ है। बहुत इजी वे में जा करके आप अपना पीपीओ डाउनलोड कर सकते हैं और जो पेंशन आपको मिल रहा है उसे आप यहां से मैच भी कर सकते हैं। तो चलिए हम टेबल में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगर आपका साढ़े 24 साल का सर्विस पीरियड है और रैंक आपका ऑर्डिनरी नैब सूबेदार है तो बेसिक पेंशन जो है वो है आपका 24,825 रुपये। अब इसमें 10,426 रुपये का 42% के हिसाब से डीए ऐड होगा तो जो आपका टोटल पेंशन बनेगा वो बनेगा 35,251 यानी कि 35,251 रुपीज़। अब हम आगे चलते हैं। अगर आपका रैंक जो है वो है नैब सूबेदार और 26 साल का आपका सर्विस पीरियड है तो बेसिक पेंशन आपका बन रहा है 26,741 यानी कि 26,741 रुपीज़। अब इसमें 42% डीए के हिसाब से कैलकुलेशन निकल करके आ रहा है वो आ रहा है 11,231 रुपये। तो टोटल पेंशन आपका बना 37,972 रुपये यानी कि 37,972 रुपीज़। अब इस तरीके से हम और आगे बढ़ेंगे। अगर आपका सर्विस पीरियड 28 ईयर्स का है, रैंक आपका सूबेदार है और बेसिक पेंशन इस केस में आपको 31,529 रुपये मिल रहा है। अब 42% डीए के हिसाब से आपका जो अमाउंट है वो बनेगा 13,242 रुपये। अब टोटल पेंशन आपका कितना निकल करके आएगा 44,771 यानी कि 44,771 रुपीज। थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 31.5 साल से लेकर के 32 साल का सर्विस पीरियड है। सूबेदार मेजर अगर आपका रैंक है तो इस केस में आपका बेसिक पेंशन बन रहा है 39,925 रुपये 39,925 रुपीज। अब 42% डीए के हिसाब से ये हो जाएगा 16,768 यानी कि 16,768। तो जाहिर सी बात है कि टोटल पेंशन बढ़ करके हो जाएगा 56,693 रुपीज। अब हम ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट का भी देख लेते हैं। ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट का 28 से 32 साल का सर्विस पीरियड है। ऐसे में इनका बेसिक पेंशन है 41,351 रुपये। 42% डीए के हिसाब से जो इनका कैलकुलेशन बन रहा है वो बन रहा है 17,367 रुपये। अब इस तरीके से इनका जो टोटल पेंशन बनेगा वो बनेगा 58,718 यानी कि 58,718 रुपीज। सेम इसी तरीके से अगर ऑर्डिनरी कैप्टन आपका रैंक है और 30 से 32 साल का सर्विस पीरियड है तो आपका जो टोटल पेंशन है वो आपका 62,000 के अराउंड आएगा। तो हमारी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको जो पेंशन अभी मिल रहा है उस पेंशन को आप इस टेबल के थ्रू मैच कर सकते हैं। होपफुली सारे के सारे डेटा आपके मैच करेंगे और स्पर्श पेंशन पोर्टल में जा करके आप अपना कॉरिजेंडम पीपीओ जरूर डाउनलोड करें और वहां से भी आप देखें कि एक्चुअल आपको पेंशन कितना मिल रहा है, कितना पेंशन आपको बढ़ करके मिला है, एरियर में आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना मिला, फिर आपका जो ब्रेकअप इंस्टॉलमेंट यानी कि सेकंड इंस्टॉलमेंट कितना मिलेगा, सबके बारे में हमने डिटेल में बताया हुआ है। इसलिए आप एटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वैसे अगर आपके मन में कोई सवाल हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, किसी भी टाइप का, आप हमारे साथ नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अपना कोई एडवाइस या सुझाव देना चाहते हैं हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ रकम बरदाम शस्तियागाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।